हम लोग जेईई 2026 का क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें आपको 2 चैप्टर करवा दिए थे जिसमें आपको क्वालिटी क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिए थे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर वो फंक्शन है, तो आप पहले क्वालिटी क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेना उसके क्वेश्चंस को एक बार, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आप अप्रैल 10th में भी आपको हेल्प करेगा। जो लोग 27 में एग्जाम दोगे तो उनको भी बेनिफिशियल रहेगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपका फंक्शंस, तो फंक्शन में देखिए क्या है कि जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिया गया आपको कि डोमेन निकालो, रेंज निकालो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा लॉजिकली देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है ना किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन करके कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखो आप तरीके से इसको समझ लोगे तो क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगा और आपको अप्रैल अटेम्प्ट या आगे भी एग्जाम दोगे जो बच्चे लोग, तो उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका जैसे डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला गया आपको कि डोमेन ऑफ द फंक्शन दे रखा आपको इनवर्स और लॉग के दो कंसेप्ट। अब इनवर्स का बेसिक कंसेप्ट जानते हो, लॉग का बेसिक कंसेप्ट जानते हो डिफाइन करना, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है और इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये सबसे मत डरना, ये सब जो दे रखा है ना इस सब से डरना नहीं। ये सब जो है ना बेसिकली आप सॉल्व करोगे अपने आप आ जाएगा। और आपको अल्फा बीटा गामा ये इन जनरल क्या होता है जेईई में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पूछ दिया जाता है, लेकिन उससे ये आपको अगर सॉल्व करने आता है तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, ये सब आप आसानी से बना सकते हो। तो करना क्या आपको पहले इसको सॉल्व कर लेना। तो देखो साइन इनवर्स का कंसेप्ट क्या है, साइन इनवर्स का सिंपल है कि भाई -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स x का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर होगा, तो साइन इनवर्स x जो डिफाइन है उसमें x का वैल्यू क्या होता है, तो x का वैल्यू आपको -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, सिंपल। तो आप इस बात को ध्यान रखो, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब जैसे देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 5 - x/3 + 2x है, तो ये 5 - x/3 + 2x क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में होगा, सिंपल। तो आप इस लॉजिक के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 5 - x/3 + 2x का वैल्यू क्या कर दोगे आप, -1 से 1 के बीच में कर दोगे। तो -1 से 1 के बीच में आपको इसको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे क्या करो, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लो। तो जैसे पहला पार्ट है आपका 5 - x डिवाइडेड बाई 3 + 2x, ठीक है, और ये हो गया इक्वल लेस देन 1। अब इसको ऑपरेट कर लो। तो देखो इसको ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 - x/3 + 2x और ये हो जाएगा -1 इक्वल लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 5 - x -3 - 2x डिवाइडेड बाई 3 + 2x और ये हो जाएगा आपका इक्वल लेस देन 0। अब इसमें अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 2 - 3x डिवाइडेड बाई 3 + 2x और ये हो जाएगा आपका इक्वल लेस देन 0। अब इसमें आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो। तो देखो यहाँ पर जब x का वैल्यू निकालोगे तो एक आ जाएगा आपका -3/2 और एक वैल्यू आ जाएगा आपका 2/3। यहाँ पर हो गया साइन देखोगे तो एक x नेगेटिव x पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा क्योंकि x नेगेटिव x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बाई पॉजिटिव करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर -∞ ये हो गया +∞। इसका मतलब इसका आंसर कहाँ पर होगा, ये वाला पार्ट में आंसर होगा क्योंकि आपको लेस देन 0 चाहिए। अब यहाँ पर इसके वैल्यू को लिखोगे तो आपको आ जाएगा -∞ से, ये आ जाएगा -∞ से -3/2, -3/2 ओपन इंटरवल लगाना क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट में है। यहाँ पर यूनियन क्या हो जाएगा आपका 2/3 से इन्फिनाइट हो जाएगा, 2/3 से इन्फिनाइट। तो ये एक पार्ट का वैल्यू आ गया। अब आपको सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। देखो सेकंड पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो 5 - x/3 + 2x ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल ग्रेटर देन -1। अब इसमें आप जो ऑपरेट करोगे तो ये मिलेगा 5 - x/3 + 2x और ये आ जाएगा आपका +1 और इक्वल ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब इसमें आप यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर लो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना यहाँ पर, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपको एक्जैक्टली पता हो कि ये टर्म या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर नेगेटिव हो तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप इसके बारे में बता नहीं सकते क्योंकि x है तो x नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इसीलिए आप 1 को इस साइड ला करके ऑपरेट करना, ये बात आप ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 - x + 3 + 2x और ये मिल जाएगा आपको डिवाइडेड बाई 3 + 2x और ये मिलेगा आपको इक्वल ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 + 3 8, 8 - x हो जाएगा, 8 + x हो जाएगा आपका 2x - x और ये हो जाएगा आपका 3 + 2x और ये हो जाएगा इक्वल ग्रेटर देन 0। नाउ इसको आप नंबर लाइन पे कर लो। नंबर लाइन पे करोगे तो ये आ जाएगा x का वैल्यू -8 आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका -3/2, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस। अब इसमें देखोगे तो एक ये आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 पर एक पार्ट ये हो जाएगा -∞ से -8 हो जाएगा, यूनियन आपको हो जाएगा -3/2 से इन्फिनाइट, -3/2 से इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -∞, ये हो गया आपका +∞, ये बात ध्यान रखना है। अब आपको दो आंसर आ गया। अब इसके बाद आपको एक और पार्ट में सॉल्व करना है। देखिए एक और पार्ट जो सॉल्व करना है उसमें क्या दिया आपको यहाँ पर कि 1/log 10 - x। तो देखो 1/log 10 - x है तो इसको भी ऑपरेट कर लो। अब ये जो पार्ट है आपका 1/log 10 - x जो है 1/log 10 - x को सॉल्व करना है। तो देखिए लॉग को डिफाइन करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता ही है। लॉग के लिए क्या होता है, लॉग का कंसेप्ट ये होता है कि अगर log ऑफ n बेस a है तो आपको ध्यान रखना है कि n जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। इतनी बात आपको पता रखना पड़ेगा। अब अगर ये बात पता है तो यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर सकते हो। बेस में ई है तो बेस का कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, यहाँ पर ये इसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको 10 माइनस एक्स को, और 10 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहाँ पर। अब 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स यानी एक्स ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये सेकंड हो गया आपका। अब इसमें देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 बाय लॉग 10 माइनस एक्स है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉग में हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लॉग के पार्ट में ये 0 नहीं हो सकता, तो इक्वल मत लगाना है तो गलत हो जाएगा आपका। अब इसमें अगर 10 माइनस एक्स का वैल्यू अगर इक्वल लगा दोगे तो यहाँ पर लॉग 0 आ जाएगा, 1 बाय लॉग, फिर आपका लॉग 0 क्या माइनस इन्फिनिट, दैट इज अनडिफाइंड। तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 करना एंड सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। तो देखिए 3 आंसर आया आपका, एक है माइनस इन्फिनिट से माइनस 8 यूनियन माइनस 3/2 से इन्फिनिट, एक लेस देन 10 है। लेस देन 10 का मतलब आप इसको चाहो तो लिख सकते हो माइनस इन्फिनिट से 10 लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिट से 10 लिख सकते हो। अब ये जो पार्ट में आपका पहला आंसर आया था, पहला आंसर कितना, माइनस इन्फिनिट से माइनस 3/2 यूनियन 2/3 से इन्फिनिट, ये तीनों आंसर क्या करना होगा आपको, एक नंबर है तो लिखना पड़ेगा। तो देखिए एक आंसर है आपका, जो पहला का आंसर है वो आपका माइनस इन्फिनिट से माइनस 3/2, माइनस इन्फिनिट से माइनस 3/2 यूनियन है ना, यहाँ पर आपका माइनस इन्फिनिट से माइनस 3/2 यूनियन 2/3 से इन्फिनिट, ठीक है, यूनियन 2/3 से इन्फिनिट। अब ये तीनों आंसर को क्या करना है आपको, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो देखिए नंबर लाइन पर जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा समझो, यहाँ पर एक बात क्या ध्यान रखना आपको कि 1 बाय लॉग 10 माइनस एक्स है, तो देखिए ये जो टर्म है उसमें क्या है ना, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो 10 माइनस एक्स है, ये 10 माइनस एक्स का वैल्यू आपका 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो 10 माइनस एक्स अगर 1 हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 1 बाय 0 क्या होगा अनडिफाइंड। इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। तो ये बात भूलना नहीं तो आपका फिर आंसर्स गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 1 बाय लॉग 10 माइनस एक्स था, तो 10 माइनस एक्स को पहले डिफाइन किया किसके लिए, लॉग के लिए। अब 1 बाय लॉग ये तो ये 0 नहीं होना चाहिए, लॉग 0 कब होता है, तो लॉग का वैल्यू 0 होता है 1 पर, तो इसीलिए यहाँ पर इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू 9 नहीं हो सकता। अब 3 आंसर आपके पास, तीनों को ओवरलैप कर लो। तो देखो यहाँ पर आप आंसर को लिख लो, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिट से माइनस 3/2, तो माइनस इन्फिनिट से माइनस 3/2 ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अब एक है आपका 2/3 से इन्फिनिट, तो 2/3 से इन्फिनिट ले लो, 2/3 से इन्फिनिट हो गया। अब जो सेकंड आंसर आपका वो है आपका माइनस इन्फिनिट से माइनस 8, तो देखो माइनस इन्फिनिट से क्या करो माइनस 8, तो माइनस इन्फिनिट से माइनस 8, माइनस 8 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, माइनस इन्फिनिट से माइनस 8 कर लो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका माइनस 3/2 से इन्फिनिट, माइनस 3/2 देखो यहाँ पर है, माइनस 3/2 से इन्फिनिट है ना। यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा रहेगा तो डार्क बबल बनाना, और अगर ओपन ब्रैकेट है तो आप ओपन बॉल बना सकते हो। अब इसके बाद है माइनस इन्फिनिट से 10, देखो माइनस इन्फिनिट से 10 देखोगे तो 10 कहाँ पर होगा, 2/3 के आगे होगा, तो माइनस इन्फिनिट से 10 आ गया, ठीक है यहाँ पर। अब देखो कि तीनों लाइन ओवरलैप कहाँ पर हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवरलैपिंग जो रीजन है आपका, वो ओवरलैपिंग रीजन कहाँ पर है, ठीक है, ओवरलैपिंग रीजन को देखो। ओवरलैपिंग देखोगे तो एक ओवरलैपिंग तो यहाँ पर हो रहा है और दूसरा ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि 3 आंसर तो तीनों जहाँ पर ओवरलैप करेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखो एक आ गया आपका माइनस इन्फिनिट से माइनस 8, ठीक है, ये आ गया, और यूनियन ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 2/3 से इन्फिनिट, 2/3 से 10, 2/3 से 10 आ जाएगा। 10 पर ओपन बबल है, ध्यान रखना, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट लेना पड़ेगा। अब इसमें देखो एक बात ध्यान रखना है कि माइनस इन्फिनिट से माइनस 8 यूनियन 2/3 से 10 आ गया, लेकिन x का वैल्यू 9 नहीं हो सकता। अब 2/3 से 10 आ गया, इसका मतलब 9 तो इसके अंदर आ गया, जो कि 9 नहीं होना चाहिए, तो एक्सेप्ट क्या करना पड़ेगा आपको, 9 करना पड़ेगा। ये बात आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिट से माइनस 8 यूनियन 2/3 से 10 एंड एक्सेप्ट 9। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि माइनस इन्फिनिट से अल्फा यूनियन बीटा से गामा एंड एक्सेप्ट डेल्टा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करोगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपका निकल जाएगा। देन पूछा गया 6 टाइम्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होगा, तो सिंपल है, देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको निकालना है, तो आप अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा इजिली। यहाँ से देखोगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर कंपेयर करो तो अल्फा वैल्यू आ जाएगा आपका डायरेक्टली -8। अगर बीटा का वैल्यू देखोगे तो बीटा वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो बीटा वैल्यू आ जाएगा 2/3। अगर गामा के वैल्यू देखो तो गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और डेल्टा वैल्यू देखो तो डेल्टा वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सिंपल। अब ये सभी को क्या करना है, आपको ऐड करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू कितना होगा। तो देखो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू -8 है आपका, बीटा वैल्यू 2/3 10 और 9 है, तो इसको पुट कर दो, तो अल्फा वैल्यू कितना आपका -6 इंटू -8, ठीक है। बीटा वैल्यू कितना आपका, तो बीटा वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 है ना, प्लस 2/3
गामा का वैल्यू कितना आपका 10 है और डेल्टा वैल्यू कितना 9 है, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 6 इंटू 10 प्लस 9 यह आ जाएगा आपका 19 और यहाँ से देखोगे तो यह आ जाएगा आपका 11, 11 प्लस 2/3। ना इसको सॉल्व करो तो यह आ जाएगा आपका 6 इंटू 33 प्लस 2/3। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दो तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 35, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 70। 70 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ को ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा पूछा गया था, 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो आप इस तरह से ऑपरेट करते क्वेश्चन बन जाता, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन माना जाएगा, मतलब आप इसको ईजी क्वेश्चन कह सकते हो, ज़्यादा ये मॉडरेट लेवल भी नहीं कह सकते, ईजी लेवल क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख सकते हो ना। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर देख के जाना, क्योंकि नेक्स्ट जो आप एग्जाम दोगे उसमें फिर से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं और इसको आप बना भी लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना मतलब इस तरह क्वेश्चन जो है ना जेईई में जो है ना जनरली पूछा जाता है, मतलब एक तरह से कहते हो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, बच्चे छोड़ देते हैं इस तरह क्वेश्चन को, लगता है कि कैसे बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप पहले से बना के जा रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 3fx प्लस 2fm/19x इक्वल्स टू fx एंड m इक्वल्स टू दे रखा है समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n i स्क्वायर, देन f2 की वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर देखो अगर तुम्हें ये निकालना है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, fx चाहिए। अगर आप fx निकाल लिए तो f5 भी निकल जाएगा, f2 भी निकल जाएगा। अगर fx निकालना बहुत आसान काम है तो कैसे निकालोगे, तो देखो जब आप इस क्वेश्चन देखोगे ध्यान से तो आपको क्या दे रखा है, ये वाला लाइन देखो ध्यान से। अगर ये वाला लाइन को देखोगे तो ये क्या दे रखा है आपको यहाँ पर 3fx प्लस ऑफ 2f ऑफ m/19x इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको 5x दे रखा है। अब यहाँ पर आपको अगर m का वैल्यू निकालना है तो m के लिए कंडीशन क्या दे रखा है, m के लिए कंडीशन दे रखा है कि m इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n i स्क्वायर। तो पहले m देख लेते हैं हम लोग। अगर m को अगर ब्रेक करो, समेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर एंड प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा आपका 9 के स्क्वायर। अब देखिए आप समेशन ऑफ नेचुरल नंबर के स्क्वायर पढ़े ही होगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े हो फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला पढ़े होगे n टू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो n की जगह क्या करो 9 पुट कर दो, तो 9 जब पुट करोगे तो m का वैल्यू आ जाएगा आपका, m का वैल्यू 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 और ये हो जाएगा आपका 9 2 18, 18 प्लस 1 19, 19 बाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नाउ 3 2 6, 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 3 इंटू 95। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 27 285। ठीक है, तो यहाँ पर ये m का वैल्यू आ गया आपका, m का वैल्यू आ गया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये पुट कर दो। तो जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये 3fx है, 3fx प्लस ऑफ 2 इंटू f ऑफ 285 डिवाइडेड बाई 19x है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 5x। ना अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से तो क्या होगा, तो देखो इसमें अगर 19 से इसको कैंसिल करो, 19 से इसको कैंसिल करोगे तो 1 हो गया और यहाँ पर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन बन गया वो क्या बनेगा आपका 3fx प्लस ऑफ 2f ऑफ 15/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो पार्ट बना, अब इसको ऑपरेट करना सीख लो। देखो इसको जो है ना बहुत आसान है सॉल्व करना, यहाँ से fx निकालना आसान है। तो इस तरह क्वेश्चन पहले भी जेईई पूछ रखा है और अभी फिर से पूछा है, आगे भी पूछा जाएगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, मतलब आप ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस देखने से थोड़ा लगता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन ये वो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब ये जो पार्ट आया आपका, इसको क्या करना है हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो देखो 3fx प्लस 2 ये आ गया आपका, ये जो आया 3fx प्लस ऑफ 2f ऑफ 15/x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 5x, ये आ गया। अब इसको ऑपरेट करने का सिंपल तरीका है, क्या करना, यहाँ पर 15/x है, निकालना में क्या है fx निकालना है, तो क्या करोगे x को रिप्लेस कर देना 15/x से, ये बात ध्यान रखना, x को रिप्लेस कर देंगे 15/x से। जैसे आप x को 15/x से रिप्लेस करोगे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर पुट कर दो, ये हो जाएगा 3f ऑफ 15/x है ना, प्लस ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ ये हो जाएगा आपका 15/x का वैल्यू पुट कर दो तो 15/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 इंटू 15/x, x की जगह 15/x हो जाएगा। जहाँ जहाँ x हर जगह पुट करना पड़ेगा आपको। अब देखो यहाँ पर ये 15 कैंसिल हुआ तो क्या मिलेगा आपको 3f ऑफ 15/x प्लस ऑफ 2fx इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 75/x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, दो इक्वेशन बन गया। तो देखो यहाँ से अगर दो इक्वेशन बन गया तो क्या करोगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन आ गया आपको। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो इसके लिए हम लोग ये पार्ट को कैंसिल करेंगे। पार्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो।
अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो 1 इंटू 3 माइनस ऑफ 2 इंटू आपको सेकंड करना है, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9fx आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 4fx आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपका 15x, और माइनस ऑफ अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 150 ये आ जाएगा आपका 150 बाई x, ये आ जाएगा ना। 9fx माइनस 4fx करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5fx, तो 5fx इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ऐसे रहने दो एज इट इज, 15x माइनस ऑफ 150 बाई एक्स, 5 कैंसिल कर दो तो fx का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर 3x माइनस ऑफ ये आ जाएगा आपका 30 बाई एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब आप चाहो तो 3 कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 3 इंटू एक्स माइनस 10 बाई एक्स, तो ये जो आया आपका ये fx का वैल्यू आ गया, fx का वैल्यू आ गया, यहाँ पर ये बात आप ध्यान रख सकते हो। अब इसमें आपसे पूछा गया था कि f5 माइनस f2 वैल्यू निकालो, तो देखो निकाल दो इसको वैल्यू, तो f5 माइनस f2 वैल्यू देखो कैसे निकलेगा, तो f5 का वैल्यू निकाल लो, f5 का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 माइनस 10 बाई 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 माइनस 2, 5 2 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 2 3 यानी 9 हो जाएगा, और f2 निकाल लो आप, तो f2 वैल्यू करोगे तो f2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 10 बाई 2, अब यहाँ पर देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 5 है ना, यहाँ पर करोगे आप तो ये आपका 2 5 हो जाएगा, और 2 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर -3, तो यानी आपका -9 आ जाएगा, तो f5 माइनस f2 करना आपको, तो f5 माइनस f2 कर लो तो 9 माइनस ऑफ -9 यानी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, तो 18 इसका करेक्ट आंसर होगा, एंड इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा 18, तो 18 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब देखो ये क्वेश्चन देखोगे इनफैक्ट पिछले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी है, मतलब अगर आप देखोगे तो इतना कैलकुलेशन भी नहीं है और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस ये पैटर्न को ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो इससे डरना नहीं, इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ये जो तरीका है इसको सॉल्व करने के प्रोसेस पर ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन में दम वाली बात नहीं है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन ये वाला है ना, और ये हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि जेई में आपको जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, मॉडुलस, ये 4 को बहुत अच्छे से कवर करके रखो, क्योंकि ये इन लोगों ने कहीं भी डाल देना है। तो यहाँ पर आपको क्या है ना कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब पार्टिकुलर कहीं पर क्वेश्चन, किसी भी जगह ये क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, ठीक है, और सिग्नम, ये तीनों को जरूर ध्यान रखना। फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ा कम आता है, लेकिन ये 3 आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जाए जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाली बात है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल चॉइस आंसर होता है, नहीं तो आपको ये चार जो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन को देख करके आपको सबको वेरीफाई करना पड़ जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसको आप जो सॉल्व करोगे तो क्या होगा यहाँ पर समझो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो fx का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर है, तो ये तो एज इट इज हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई नेचुरल मतलब कोई भी इंटीजर है तो इंटीजर को बाहर कर सकते हैं, ये बात आप प्रॉपर्टीज में पढ़े भी होगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, और n अगर नेचुरल मतलब आपका इंटीजर है तो n बाहर आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले समझ लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये +3 बाहर हो जाएगा और ये है -3। नाउ इसको ब्रेक कर दो तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये हो गया -3 इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये हो जाएगा -6। अब ये क्या अपनी एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे चाहो तो आप क्या करना, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस t माइनस 6, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, 3 और 2 में ब्रेक कर दो, -3 + 2, इसका मतलब यहाँ पर देखोगे तो आ जाएगा आपका t-3 इंटू t + 2, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब फैक्टर कर लेना t-3 t + 2 हो जाएगा, क्योंकि t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 है तो t-3 और ये कितना हो जाएगा आपका t + 2 हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि भाई आपसे अब यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया था इसमें कि क्या करना है। अब ये जो ना ऑप्शन से जाना पड़ेगा। अब पहला ऑप्शन है कि fx अगर 0 हुआ तो फाइनाइटली मिनिमम वैल्यूज ऑफ x होगा, ठीक है। तो देखिए fx अगर 0 हुआ तो क्या होगा, तो पहले हम लोग देखना पड़ेगा कि fx अगर 0 होगा तो क्या होगा। तो यहाँ से समझने के लिए आप क्या करो, इसको समझो यहाँ से कि भाई आपको आ गया fx का वैल्यू जो आया वो आया आपका t-3 इंटू t + 2, ठीक है, t + 2 आया, जिसको आप चाहो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी आप सीधे लिख ही लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 3
इंटू ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स प्लस 2 मिला बेसिकली। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, तो आप डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीरियर से ऑपरेट कर लो। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एफ एक्स अगर जीरो हुआ तो क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू जीरो कर दो। अगर एफ एक्स को जीरो करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस 3 जीरो होगा और ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स प्लस 2 जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू 3 लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स का वैल्यू 3 कहाँ पर होगा, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू 3 जो होगा, एक्स बिलोंग्स टू 3 से लेकर के 4 तक, 3 से लेकर के 4 तक में सारा वैल्यू। अब यहाँ पर 3 से 4 तक में सारा वैल्यू मतलब क्या हो गया, यानी 3 से 4 के बीच में कुछ भी वैल्यू आ सकता है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन सीधे सीधे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला गया फाइनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए फाइनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि आपको नंबर फाइनाइट नंबर में होना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आ सकते हैं। 3 से 4 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं आप, और ये 3 ही देता रहेगा, इसीलिए आप यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स नहीं बोल सकते। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स प्लस 2 को भी इक्वेट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स प्लस 2 मतलब क्या हो गया, इक्वल्स टू माइनस 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस 2 कब मिलेगा, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस 2 जो मिलेगा आपको, माइनस 2 से लेकर के माइनस 1 तक मिलेगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2 से लेकर के माइनस 1 तक मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखोगे तो ये वैल्यू जो है आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 है ना, माइनस 2 कब मिलेगा आपको, जैसे आप यहाँ पर माइनस, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो वैल्यू मिला आपको ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू, इसमें भी देखो तो इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, सीधा सीधा आपका रॉन्ग है। पहला ऑप्शन जो होगा ये नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन जो है ना इसमें आपका ये आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि आपको पहला जो है ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन में क्या है, दूसरा ऑप्शन में है आपका कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बोला गया कि एफ एक्स लेस देन जीरो, एफ एक्स लेस देन जीरो फॉर ओनली फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से 3। तो लेस देन जीरो के लिए ऑपरेट करके देखते हैं हम लोग। देखिए लेस देन जीरो करोगे तो क्या होगा, दूसरा ऑप्शन है कि एफ एक्स अगर लेस देन जीरो हो जाए तो क्या होगा। अगर एफ एक्स लेस देन जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स प्लस 2, ये जो है ना आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करो, आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 से लेकर के यहाँ पर माइनस 2 से लेकर के यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 तक। ठीक है, अब इसमें आपको माइनस 2 से 3 के बीच में आपको वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा भाई माइनस 2 से 3 के बीच में, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स क्या आपका लेस देन 3 है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स क्या आपका लेस देन 3 है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 3 है, तो वैल्यू क्या होगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन में आपको पूछा गया माइनस 1 से 3 तक। ठीक है, तो माइनस 1 से 3 तक ये आना चाहिए आपका, माइनस 1 से 3 तक। अब ये देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 3 कब होगा, लेस देन 3 कब होगा, तो एक्स का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बोल सकते हो 2 से लेकर के 3 तक, 2 से 3 तक जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या देगा आपको, यहाँ पर 2 से 3 में जो वैल्यू देगा लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया कि कुछ भी आ सकता है। यानी आप सीधा सीधा अगर देखो इसको आप ऐसे थोड़ा जनरलाइज करो, क्योंकि ऐसे करोगे तो ये थोड़ा गलत भी हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू 3 से कम, 3 से कम का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स लेस देन 3 होना चाहिए, 3 से कम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो 3 से कम ही मिलेगा। तो पहला पार्ट आपका आंसर ये हो जाएगा, सिंपल। अब दूसरा पार्ट में कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस 2 से ग्रेटर होना चाहिए। देखो माइनस 2 से ग्रेटर कब होगा, माइनस 2 से ग्रेटर का मतलब माइनस 1 आना चाहिए। इसका मतलब एक्स का वैल्यू देखोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल ग्रेटर देन बोल सकते हो आप माइनस 2 प्लस 1। इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल ग्रेटर देन माइनस 1। यहाँ पर फिर से समझना, देखो ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 3 बोला गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 3 कब होगा, तो आप जब एक्स का वैल्यू 3 से कम कुछ भी लेंगे तो ये 3 से कम ही वैल्यू देगा। ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस 2 से ग्रेटर होना चाहिए। माइनस 2 से ग्रेटर कब होगा, जब आप एक्स का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीरियर माइनस 2 से ग्रेटर देने का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीरियर सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है, इसका मतलब सीधे सीधे ये कहाँ पर जंप करेगा, माइनस 1 के पास। तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, माइनस 1 से आगे होना चाहिए, यानी माइनस 1 से अगर आगे है तो ही आपको ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस 2 से ग्रेटर मिलेगा। अब ये दो पार्ट में आपका आंसर आ गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर लेना है। तो देखिए एक आंसर आपका यहाँ पर देखोगे, एक आंसर आपका माइनस 1 है और एक आपका आ गया 3 है। तो देखो एक है आपका माइनस 1 से ग्रेटर, माइनस 1 से ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, इधर हो गया। अब यहाँ पर देखोगे ये क्या है, 3 से लेस, 3 से लेस का मतलब क्या हो गया, इधर हो गया। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, माइनस 1 से 3, माइनस 1 से 3 हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन करेक्ट है इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर जो होगा आपका ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। अब आपको नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल चॉइस आंसर आता है, तो आपको नहीं भी चेक करो तो चलेगा। लेकिन अगर मान लो सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं होता तो आपको थर्ड पे जाना पड़ता, थर्ड भी नहीं हो तो फोर्थ पे जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। आपको सबको ऑपरेट करके ही देखना पड़ेगा। एक बार जैसे ग्रेटर देन जीरो के लिए भी देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग लेस देन जीरो के सॉल्व किए हैं, ग्रेटर देन जीरो के लिए भी आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर करना नहीं, क्योंकि एक आंसर आ गया तो आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आपके आंसर सही हो जाएंगे।
ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, इसमें भी आपको डोमेन निकालना है और डोमेन में क्या बोला गया आपको कि जो आपको इन्वर्स है एंड लॉग है, तो इस सबको ऑपरेट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा देखने से लगेगा आपको थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा तरीके से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपको। अब देखिए इसमें क्या ना आपको लॉग है, तो यहाँ पर क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पहले तो इस लॉ को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपको इस लॉ को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आप इस लॉ को डिफाइन करना पड़ेगा। वन बाय वन करके आप डिफाइन करोगे, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या ना कि आप तुरंत ऑपरेट मत करना, क्योंकि थोड़ा एक एक करके ऑपरेट करो तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में देखो तो सिर्फ इतना ही पार्ट वेरिएबल है, बाकी कोई वेरिएबल पार्ट है नहीं। इसका मतलब इसको हम लोग लास्ट में ऑपरेट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आप कुछ भी एज्यूम करके चलो, मान लो इसको हम लोग मान लिए कोई भी फंक्शन या कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, लेट अस एज्यूम के मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो के मान लेते हैं हम लोग, यानी इस लॉ को डिफाइन करना है। अब ये जो भी पार्ट है तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, है ना, यहाँ पर सिंपल इसको ले लेते हैं के ग्रेटर देन 0। वैसे सॉल्व करना भी मत, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट फैक्टर होगा भी नहीं और ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 85 है तो 17.5 करोगे ब्रेक, ये फैक्टर फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो आप सीधा इसको के मान के चलो के ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर इस लॉ को डिफाइन करना है तो ये एक बात हो गया। एक बात क्या हो गया कि भाई इसका जो आगे है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हमें सेकंड लॉ की बात करना है, इस लॉ की बात करना है। इस लॉ के लिए ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा के पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर log 5 के लिए डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस ऑफ log 2 बेस के, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, है ना। ध्यान से समझना इसको। देखो पहले लॉ को हम डिफाइन किया तो ये के मान लिया इसको, दैट इज के ग्रेटर देन 0। लेकिन इस लॉ को डिफाइन करेंगे, log 5 को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, log 5 वाले को पार्ट को डिफाइन कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट है ना, उसके लिए फंक्शन बन गया। इसका मतलब 7 माइनस log 2 एंड दिस वन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब क्योंकि इसको हम के मान के चल रहे हैं तो इसलिए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये पूरा पूरा। अब इसको ऑपरेट करके देख लो, तो ये हो जाएगा आपका 7 ग्रेटर देन log ऑफ k बेस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से k निकालोगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, लेस देन, यहाँ पर जाएगा 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 हो गया। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2 के पावर 7, यहाँ पर 2 इधर बेस हटाओगे तो इसका बेस बन जाएगा 2 के पावर 7 हो गया। नाउ अब देखो ये पार्ट हो गया आपका लॉग का। नाउ फिर जो लॉग है आपका, अब ये जो पीछे वाला लॉग है, ये वाला पार्ट, इस लॉ को ऑपरेट करना है। जब आप इस लॉ को ऑपरेट करोगे तो क्या होगा समझो, अगर इस लॉ को ऑपरेट करोगे तो ये जो पूरा के पूरा पार्ट है ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो देखिए लॉग बेस 3 है और ये क्या आपका log 5 है। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया तो मतलब आपका क्या हो जाएगा कि लॉग डिफाइन हो जाएगा। तो देखिए के जो है ना ग्रेटर देन 2 के पावर 7 हुआ, ये वाला सेकंड केस आ गया। अब लॉग बेस में 5 है तो ये जो पार्ट है इधर वाले पूरे पार्ट को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो log ऑफ 5, है ना, ध्यान समझना, log ऑफ 5। और इस पूरे को हम लोग क्या ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस ऑफ ये जो है आपका log ऑफ k बेस 2, ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखना। अब देखो इस log को ऑपरेट करो तो ये 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा 7 माइनस ऑफ log ऑफ k बेस 2 और ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 5 पावर 0। ठीक है, देखो बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, log का इनइक्वालिटी आप पढ़े होगे। बेस अगर 1 से कम है, 0 से 1 के बीच में है, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो 5 ऊपर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 7 माइनस ऑफ ये आ जाएगा आपका log ऑफ k बेस 2 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 5 पावर 0 यानी 1। 1 को इधर ले आओ, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका log ऑफ k बेस 2 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 2 के पावर 6 हो जाएगा। अब ये 3 पार्ट में आपका आ गया, ठीक है, 3 पार्ट आ गया आपका। अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मतलब एक लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा समझो, अगर यहाँ से देखोगे ध्यान से तो क्या होगा, देखिए एक आपका k ग्रेटर देन 0, तो मान लो 0 कहीं पर ले लो और 0 से ग्रेटर का मतलब इधर वाला पार्ट हो गया ना। फिर आपका k का वैल्यू क्या है, लेस देन 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 के पावर 7 है, इसका मतलब k का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 2 के पावर 7 ना। फिर यह k का वैल्यू 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 क्या होगा, इसके पीछे होगा, तो 2 के पावर 6 k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6। अब तीनों ओवरलैप कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। इसका मतलब k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 2 के पावर 6, 0 से 2 के पावर 6 के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 को हम लोग k माने थे, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से 2 के पावर 6 के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझिए आगे फर्दर, तो k का वैल्यू जो आपको आया बिलोंग्स टू क्या आ गया आपका, 0 से 2 के पावर 6 आ गया, ठीक है। अब k हम लोग एज्यूम किसको किए थे, तो k एज्यूम किए हुए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 को, तो यहाँ पर इसको पुट कर दो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 ये क्या हो जाएगा आपका, लाइज बिटवीन 0 टू 2 के पावर 6।
अब यहाँ पर देखो ये हो गया 0, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 85 और ये हो जाएगा 2 के पावर 6 करोगे तो आ जाएगा आपका 64। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर जब ऑपरेट करोगे आप, दो पार्ट में है तो इसको ऑपरेट कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 85 और ये हो जाएगा आपका 64 करोगे, 64 माइनस 64 कर लो, ये हो गया लेस देन 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x ये आ जाएगा आपका प्लस 1 और 8 माइनस 6 21, तो ये आ जाएगा आपका लेस देन 0। अब यहाँ पर देखोगे तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 7 और ये हो जाएगा आपका लेस देन 0। यहाँ से अगर ऑपरेट करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 और 7, 3 आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये प्लस इन्फिनिट ये माइनस इन्फिनिट। यहाँ पर देखो ये 3 और 7 है तो प्लस माइनस प्लस, और हमें क्या चाहिए लेस देन 0, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका 3 से 7। ठीक है, ये पार्ट हो गया। नाउ अब सेकंड पार्ट में क्या आपका, देखिए एक्स स्क्वायर ये वाला पार्ट को ऑपरेट करना पड़ेगा आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 85 ये क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको ऑपरेट करके देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो पहले। डिस्क्रिमिनेंट जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac करोगे 4 इंटू 85 तो ये हो जाएगा 100 माइनस ऑफ ये आपको मिलेगा 4 5 20 8 4 जा 20 आ जाएगा 8 4 जा 32 34 है ना, तो ये आ जाएगा माइनस 240। माइनस 240 मतलब डी इज लेस देन 0, डी लेस देन 0 है और इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वो क्या पॉजिटिव है। तो आप पढ़े हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, इसका मतलब ये टर्म पूरा के पूरा क्या होगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हर एक एक्स के रियल वैल्यू के लिए, यानी एक्स के वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब अगर हम दोनों को ओवरलैप करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा 3 से 7 होगा, क्योंकि ये तो हर जगह डिफाइंड है और ये कहाँ पर डिफाइंड 3 से 7 में, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा 3 से 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रख सकते हो, ये कंसेप्ट को ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे और ये आगे भी यूज होता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात को। अब ये जो हो गया पहला पार्ट का हो गया ना। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया आपको, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 7 बाय 17 माइनस x। अभी साइन इनवर्स वाला पार्ट तो बहुत आसान है सॉल्व करना। तो साइन इनवर्स ऑफ आपको दे रखा है 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 17 माइनस x, है ना, यही क्वेश्चन में। तो देखो ये जो पार्ट आपका 3x माइनस 7 बाय 17 माइनस x, इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 17 माइनस x और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 से 1 के बीच में हो जाएगा ना। इसको ऑपरेट कर लो तो 3x माइनस 7, यहाँ पर ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सीधा सीधा गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, इक्वल लेस देन 1, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 17 माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर अगर ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कि ये जो पार्ट है आपका 3x माइनस 7 बाई 17 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3x माइनस 7 हो जाएगा माइनस 17 प्लस ऑफ x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 17 माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका इक्वल लेस देन 0। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4x माइनस ऑफ 70 ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 17 माइनस एक्स और ये हो जाएगा इक्वल लेस देन 0। अब यहाँ पर 4 हटा सकते हो या नहीं भी हटाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा 4 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 6 आ जाएगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा, एक 17 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्योंकि एक x पॉजिटिव है एक x निगेटिव है, यहाँ पर ध्यान देना x का साइन एक पॉजिटिव है एक x का साइन निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। और हम लोग क्या चाहिए लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ये वाला पार्ट होगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 और माइनस इन्फिनिटी से सॉरी माइनस 6 नहीं 6 माइनस इन्फिनिटी से 6 और यूनियन ऑफ ये हो जाएगा आपका 17 से इन्फिनिटी। यहाँ पर 17 में क्लोज इंटरवल मत लगाना क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में है तो आपका गलत हो जाएगा ना। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 बाई 17 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ये आपका इक्वल लेस देन था, ये ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन कितना होना माइनस 1। अब माइनस 1 को इस साइड ले आओ तो 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 17 माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3x माइनस 7 प्लस ऑफ 17 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 17 माइनस एक्स और ये हो जाएगा इक्वल ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x 17 माइनस एक्स 7 करोगे तो 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 17 माइनस एक्स और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर ऑपरेट करोगे तो x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका माइनस 5, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव साइन है तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब ये वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो आ जाएगा माइनस 5 से 17, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 5 से 17 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो माइनस 5 से 17 आएगा, 17 पर ओपन इंटरवल लगाना, यहाँ पर ध्यान रखना। अब ये जो दो पार्ट में आंसर आया आपका और पहले से आंसर आपको एक आया हुआ है, एक जो आंसर आया था आपका वो आ गया था 3 से 7। अब हम लोग क्या करेंगे तीनों को ओवरलैप करेंगे। तो देखिए 3 से 7 वैल्यू आपको पहले से पता है, x बिलोंग्स टू 3 से 7, ये पहला वाला आंसर है, ये फर्स्ट वाला आंसर है, ये आपका सेकंड आंसर हो गया
और ये है आपका थर्ड। अब ये तीनों को ओवरलैप कर लो और आपको आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये सब क्वेश्चन से डरना नहीं, ये सब क्वेश्चन आसान होता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक बात आपको क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन बनाने में दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ये सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, तो पहला आंसर आप इसको पहले लिख लो, तो माइनस इन्फिनिटी से 6 है, मान लो 6 ले लो कहीं पर, माइनस इन्फिनिटी से सिलेक्ट, क्लोज इंटरवल वगैरह चेक करते रहना ना। 17 से इन्फिनिट है तो 17 यहाँ पर ले लो, 17 से इन्फिनिट, ये हो गया इन्फिनिट। ना नेक्स्ट जो आपका एक आपका -5 से 17, तो -5 लोगे तो यहाँ पर होगा कहीं पर -5 से 17 ले लो, ठीक है, -5 से 17 यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये -5 से 17 है, एक मिनट रुक जाओ, -5 से 17, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका 3 से 7, 3 कहाँ पर होगा, तो -5 और 6 के बीच में होगा, तो यहाँ पर 3 ले लो, ये 3 से 7, तो 3 पर ओपन इंटरवल ये, और 7 कहाँ पर होगा, 6 के बाद होगा, यहाँ पर होगा 7, तो 3 से 7 मतलब ये वाला पार्ट में हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल होगा। अब देखो तीनों ओवरलैप कहाँ पर कर रहा है, तीनों ओवरलैप अगर रीजन देखोगे ध्यान से अगर, तो यहाँ पर ओवरलैप सिर्फ इस पार्ट में हो रहा है, यहाँ वाला पार्ट में तीनों ओवरलैप हो रहा है, यहाँ वाला पार्ट में, ठीक है, इसका मतलब 3 से 6 होगा। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 3 से 6, 3 पर ओपन लगाना, 6 पर क्लोज, यानी x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर क्या होगा इसका 3 से 6। इसका अगर फाइनल आंसर देखोगे तो फाइनल आंसर आप ध्यान रखना, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू 3 से 6, 3 से 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 से 6 होगा। अब आपको देखना है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। देखो अब इसमें पूछा जा रहा था कि अल्फा बीटा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो सिंपल है, देखो यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है तो इसका मतलब अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा वैल्यू 3 हो जाएगा और बीटा वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है, बीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 + 6 यानी 9 हो जाएगा, सिंपल। तो इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, अच्छा 3 पर ना, यहाँ पर ध्यान रखना, ये बोला गलत हो गया, क्लोज इंटरवल मत लगाना, 3 पर लगेगा ओपन इंटरवल और 6 पर लगेगा क्लोज इंटरवल, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कंपेयर जो करना है वो आपको अल्फा ऐसे दे रखा है बीटा, ठीक है, यहाँ पर देखो 3 पर क्या है ओपन बबल है, 6 पर क्लोज है, तो इसीलिए 3 से 6 होगा। अल्फा वैल्यू 3 बीटा वैल्यू 6, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 3 + 6 मतलब 9 हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। तो देखो ये क्वेश्चंस में क्या है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है, कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन आपको मतलब कैलकुलेशन की वजह से यार जेईई का क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते ना, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, तो देखो ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब आपको करना क्या था, ये क्वेश्चंस में देखो तो कोई दम वाली बात है, ये सब क्वेश्चन जो है आपको मतलब सॉल्व करना है, क्योंकि आप कंसेप्ट अगर जानते हो तो सिर्फ इसलिए मत छोड़ देना क्वेश्चंस कि मतलब अगर आपको देखिए किसी भी क्वेश्चन में कंसेप्ट पूरी तरह से पता है तो आप क्वेश्चन इसलिए मत छोड़ देना कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन से आप डरोगे तो फिर कैसे होगा, कैलकुलेशन तो करना ही चाहिए आपको, कैलकुलेशन वगैरह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा पेशेंस रखना, पेशेंस रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस तरह क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स में यही है ना कि देखिए कॉन्सेप्चुअली आप अगर करेक्ट हैं, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं, तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मतलब आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आप मतलब बहुत अच्छा रैंक लेकर आ जाओगे। लेकिन आप अगर थोड़ा शॉर्टकट के ज़्यादा चक्कर में पड़े हो, या फिर आप चाहते हो कि 30 सेकंड में आंसर आ जाए और नहीं आया आप आगे बढ़ जाओगे, दैन तो दिक्कत है, तो फिर आपको वहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन आप अगर मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप तरीके सॉल्व करने आता है, आप आराम से जो है ना 25 में से 20+ क्वेश्चन बना सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं रहता जितना मतलब बना दिया जाता है कि लगता है कि बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, जिसको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन हार्ड होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है ना जनरली क्या होता है कि बच्चे छोड़ देते हैं, और ये आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। ये जो है ना आपको ये क्या लिख दिया भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर मारना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में है कि यहाँ पर लेट एफ एन जी बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, F1 की वैल्यू 7 है, जी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी एक्स वाई है, और G1 की वैल्यू 1 है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आई की वैल्यू एफ एक्स बाई जी एक्स 1 है, 6 0 एन की वैल्यू निकालो। देखो ये क्वेश्चन में क्या होता है, इसका तो पार्ट याद ही रखना, इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स बाई एफ वाई, ये वाला कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या प्रूफ करें, अगर आपको हम कभी नॉर्मल फंक्शन अगर पढ़ाएंगे तो आपको प्रूफ करके दिखा देंगे इसका वैल्यू आता कैसे है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये रिजल्ट को यूज करना पड़ेगा। तो क्या रिजल्ट को यूज करना पड़ेगा, देखो अगर एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है, ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है यानी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से एफ एक्स डायरेक्टली अगर सॉल्व करोगे तो ये ए के पावर एक्स के इक्वल होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता अभी के लिए काम चला लेना, लेकिन हम ये प्रूफ कर सकते हैं आपको, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू प्रूफ कर दोगे, आराम से हो जाएगा।
तो आपको इतना अभी नहीं पता है तो आप सीधे सीधे इसको यूज कर लेना। एफ एक्स वैल्यू ए के पावर एक्स आ गया। अब यहाँ पर आपको f1 के वैल्यू 7 दे रखा है, तो f1 के वैल्यू 7, x से 1 पुट कर दो, ठीक है। तो x से 1 पुट करोगे तो f1 के वैल्यू क्या हो जाएगा, a के पावर 1, और ये 7 है, इसका मतलब a के वैल्यू 7 आ जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि fx का वैल्यू जो आ गया वो आ गया आपका 7 पावर x, 7 पावर x ये फंक्शन हो गया, पहला बात हो गया। तो दूसरी बात है कि gx प्लस वाई के वैल्यू क्या है, gxy है, और g1 के वैल्यू 1 है, तो पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए gx प्लस वाई के वैल्यू कितना दे रखा है आपको, gx प्लस वाई के वैल्यू जो दे रखा है आपको वो दे रखा है g ऑफ xy, ये दे रखा है आपको यहाँ पर g ऑफ xy, g ऑफ xy दे रखा है। अब इसमें g1 के वैल्यू 1 दे रखा है। अब सिंपल समझो x प्लस वाई gxy के बराबर है, इसमें किसी एक को यहाँ पर 1 हटाना, मतलब 1 लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा भाई, सीधी सीधी बात है कि g1 के वैल्यू 1 आना चाहिए। g1 के वैल्यू अगर 1 दे रखा है तो कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप जैसे y को जगह आप मान लो कि 0 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मान लो लेट अस अज्यूम 0 पुट करने से तो gx इक्वल हो जाएगा, मतलब ये gx बराबर g0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि g1 से ही वैल्यू आपको 1 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करो, y की जगह 1 लेके स्टार्ट करो। अब 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, g ऑफ x प्लस 1, ठीक है। अगर आपके मन में आ रहा है कि 1 क्यों लिया हम लोग, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करना आपको। तो देखिए यहाँ पर अगर y की जगह 0 ले लोगे तो gx बराबर क्या हो जाएगा, g0। अब g0 की कोई बात ही नहीं क्योंकि वैल्यू जो आपको g1 बराबर 1 दे रखा है, इसीलिए हम लोग x y की जगह 1 ले लेंगे। अब इससे हुआ क्या, gx प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, gx आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर gx प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हम x की जगह 1 पुट करें, जैसे g1 गिवन है आपको, अगर x की जगह 1 पुट करें तो ये g2 हो जाएगा, ये g2 हो जाएगा और ये g1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, मान लो अगर x की जगह 1 पुट करें तो यहाँ पर ध्यान रखना ये पार्ट आपका अलग है, ठीक है, ये वाला पार्ट अलग है। तो g2 बराबर g1 हो गया। अगर आप x के वैल्यू 2 पुट करते हो, सपोज x के वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, g3 बराबर g2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये सब g1 है ना, g1 इक्वल्स टू g2 इक्वल्स टू g3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये सब बराबर होगा, यानी इक्वल्स टू डॉट 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 gn तक ये किसके इक्वल होगा, 1 के ही इक्वल होगा, क्योंकि g1 1 दे रखा आपको, ये सब इक्वल है और g1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 ही होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि gx इज नथिंग बट 1, gx का वैल्यू 1 होगा, सिंपल, आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। gx वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो fx बाई gx, x का वैल्यू 1 से n में 19607 दे रखा है। अब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए ये जो आपको दे रखा है समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 1 टू n fx बाई gx, fx बाई gx का वैल्यू दे रखा है आपको 19607, 19607 दे रखा है आपको, ये दे रखा है 19607। ना इसको आप पुट कर दो तो समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 1 टू n, अब ये जो है आपका आ गया था 7 पावर x डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया आपका 19607। अब देखो 7 पावर x आ गया, x वैल्यू 1 पुट करने शुरू करो, तो 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 पावर x है तो 1 ही हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1 प्लस, है ना, 1 से शुरू करोगे तो 1 प्लस 7 पावर x, फिर आपका सॉरी 1 प्लस ये x का वैल्यू 1 पुट करो तो ये आ जाएगा 7, क्योंकि x 7 पावर x है ना, तो x से 1 पुट करो तो 7 प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 पावर 1 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 पावर 3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका 7 पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19607, ये आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ गया आपका 7 के पावर में, इसका मतलब ये क्या है, जीपी है। अब ये परे भी हो गए, जीपी का सीक्वेंस है, जीपी का सीक्वेंस है, कॉमन रेशियो क्या आपका 1 से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, जीपी का सीक्वेंस का फॉर्मूला आप जानते ही होगे, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 पावर n माइनस 1 बाई 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 19607, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो देखो 7 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 19607 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7। इसको कैंसिल करके देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं, कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर समझो कैंसिल करो तो 7 से कैंसिल करो तो ये आ जाएगा आपका 7 2 14, ये हो जाएगा 8 और 0 एंड 1 2801, ठीक है। अब इस 7 पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2801 इंटू क्या हो जाएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 ये 0 हो जाएगा 48 और 6 2 12, 12 प्लस 6 16806। तो 7 पावर n इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 16806, 108 यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो 10806 है आपका 806 प्लस 1, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 16807 आ जाएगा आपका। तो 7 पावर n, अब यहाँ पर देखना होगा इस 7 के फैक्टर क्या क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन से जा सकते हो आप, तो देखो इसमें ऑप्शन में 6 7 4 5 है, यानी यहाँ पर आपको थोड़ा करना पड़ेगा। अब इसका फैक्टर करके देख लेना, अगर आप इतना याद वाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 16807 है, 7 से इसको डिवाइड करते चले जाओ, कितने टाइम जाता है देख लो भाई। 7 से करोगे तो क्या हो 7 2 14, ठीक है, ये आ जाएगा 2
और यहाँ पर देखोगे तो आ जाएगा 7 4 28 0 1, फिर 7 से करो तो कितना आ जाएगा 7 3 21, 3 7 4 जा 28 एंड 3 आ जाएगा। फिर देखो 7 से करके, तो 7 से करोगे तो फिर क्या हो जाएगा 7 4 28 एंड 7 एंड 36, और ये आ जाएगा 7 और 7, इसका मतलब 2 3 5, यानी ये 7 पावर 5 है। तो 7 पावर 5 है तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सिंपल। तो n का वैल्यू 5 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए पैनिक नहीं करना, यहाँ पर तो सिंपल है भाई, ये करने आ गया, इतना कर लिए तो ये तो हो ही जाएगा आपसे। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन सब क्या है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन नहीं बना सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में बस इतना ही है ना, अगर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप पहले से नहीं जा रहे हो तो फिर एग्जाम में सडनली ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगा, ये बात श्योर है। लेकिन आप बना के जा रहे हो तो ये क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये रिजल्ट ध्यान रखना, एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई की इक्वल है तो एफ एक्स वैल्यू ए के पावर एक्स होता है, अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई की इक्वल है तो एफ एक्स वैल्यू के एक्स होता है, ठीक है। और इसी में डिवाइड आ जाएगा तो लॉग के फॉर्म में चला जाएगा वो। तो ये सब छोटा छोटा बात है जो आपको ध्यान रखना होगा, बाकी इस तरह क्वेश्चन आपको आएगा तो आप बना सकते हो। तो इसके क्वेश्चन पहले ही पूछ चुके हैं तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इसको भी देख लेना अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। अगर आगे पूछा गया तो, जो कि पूछा ही जाएगा इस तरह क्वेश्चन, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि यहाँ पर इस बार एफ एक्स से ना रिलेटेड डाला है, मतलब बच्चे जो है ना जो डर के छोड़ दिए होंगे उनको तो मतलब छूट ही गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखने से तो लगता है, क्योंकि जो बच्चे पहले से नहीं बना के गए होंगे आप लोग में से, तो उनको तो लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन क्या ही पूछ रहा है। लेकिन अगर आप पहले से इस तरह क्वेश्चन को हैंडल करना सीखे हो तब दिक्कत नहीं करेगा आपको, मतलब तब परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये सब बात थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए जैसा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि भाई जी एक्स दे रखा है, एफ जीरो की वैल्यू -3 दे रखा है, 4g एफ एक्स दे रखा है, अब यहाँ पर एफ जी ऑफ 2 की वैल्यू दे रखा है। ये कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चन है अगर एक तरह से देखा जाए तो। अब यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि देखिए जी एक्स दे रखा है 3x² प्लस 2x माइनस 3 दे रखा है। अब इसमें देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक है ना, ये पार्ट क्वाड्रेटिक है। अगर इस पार्ट को देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, और ये है क्या कंपोजिट फंक्शन। अब 4g ऑफ एफ एक्स का वैल्यू भी क्वाड्रेटिक है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि gx ऑलरेडी पहले से क्वाड्रेटिक था। अगर fx जो है मान लो कुछ और होता तो ये आपको क्वाड्रेटिक नहीं रहता, ये कुछ और बन जाता, यानी क्यूबिक बन जाता, क्वाड्रिपल बन जाता। लेकिन यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक रह गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि ये जो fx है, ये fx मस्ट बी लीनियर फंक्शन। fx क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा यहाँ। यही इस क्वेश्चंस में अगर जो बच्चे ये सोच लिए होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा, मतलब बन गया होगा इसके क्वेश्चंस। यहाँ पर एफ एक्स लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो एफ एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी आप एज्यूम कर लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो ए एक्स प्लस बी जनरल फॉर्म हम लोग यूज कर लेते हैं। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी आपको पता करना पड़ेगा। भाई एफ जीरो वैल्यू -3 दे रखा है तो पहले एफ जीरो निकाल देते हैं हम लोग यहाँ से। अब एफ जीरो अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए इंटू जीरो प्लस बी, और यहाँ से देखोगे तो ये किसके इक्वल है, तो इक्वल है -3 के इक्वल, इसका मतलब b के वैल्यू आ जाएगा -3 आपका। तो यहाँ पर एफ एक्स का फंक्शन क्या बन गया आपका, एफ एक्स का फंक्शन बन गया ए एक्स -3, एफ एक्स का वैल्यू ए एक्स -3 आ गया। अब आपको क्या करना होगा कि देखिए एफ एक्स वैल्यू ए एक्स -3 आ गया। अब ये देखो 4g ऑफ एफ एक्स का वैल्यू इतना दे रखा है, तो सीधी सीधी बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स पहले ऑपरेट करते हैं, जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। अब जी एक्स आपको दे रखा है, जी एक्स आपको दे ही रखा है, तो जी एक्स में क्या करो, एक्स के जगह एफ एक्स पुट करो, एक्स के जगह एफ एक्स पुट करो, एक्स एफ एक्स किस में पुट करो, इसमें पुट करो, ठीक है। तो देखो एक्स की जगह एफ एक्स पुट करोगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3 ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ एक्स -3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब ये जी ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू है ये क्या दे रखा आपको, यहाँ पर 3x² में 32x प्लस 72 और ये 4 डिवाइड कर लो, यानी यहाँ पर देखोगे कि हो जाएगा 3x² माइनस ऑफ 32x प्लस 72 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3fx का वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा आपका ax -3 का होल स्क्वायर, ax -3 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा आपका प्लस ऑफ 2 इंटू ax -3 और ये हो जाएगा -3। ना इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्दर आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ax -3 आप चाहो तो यहाँ से मतलब या तो ब्रेक कर लो या तो आप कॉमन ले सकते हो फिलहाल के लिए, नहीं तो आप ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर लो इसको। तो ये आ जाएगा 3 इंटू ये आ जाएगा आपका a² माइनस ऑफ 6ax और ये हो जाएगा प्लस 9, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 2ax -6 -3, ठीक है, -3 हो जाएगा ना। इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3a² और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा आपका 18ax और ये हो जाएगा प्लस 27 और ये हो जाएगा आपका प्लस 2ax -9। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो
तो हो जाएगा 3a² और यहाँ पर देखो माइनस ऑफ 18ax है तो माइनस 18 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 16ax और ये हो जाएगा 27 माइनस 9 करोगे तो 18 आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। अब ये जो है ना आपको जो वैल्यू आ गया था 3x² माइनस 32x प्लस, इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 3/4x² माइनस ऑफ 8x और ये हो जाएगा प्लस ऑफ इसको करो तो 18 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप कंपेयर करो क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो देखो 18 तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पर 3a² किसके इक्वल होगा, 3/4 के इक्वल होगा। यहाँ पर कंपेयर करोगे अगर आप तो कंपेयर कर सकते हो, कैसे कंपेयर करोगे तो देखो 3a² का पार्ट 3/4 के इक्वल हो जाएगा, 16a जो है ना 8 के इक्वल हो जाएगा, 18 तो 18 से इक्वल है ही। यानी आप यहाँ पर कंपेयर करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3a² इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। यहाँ से देखो ध्यान से 3a² किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया 3a² इक्वल्स टू 3/4 आ गया तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, a² की वैल्यू कितना आ गया 1/4 तो a की वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो ये है कि माइनस 16a माइनस 8 के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पर इसको भी ऑपरेट कर लो तो माइनस 16a करोगे तो ये माइनस 8 के इक्वल है, इसका मतलब 16a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, a का वैल्यू 1/2 आ गया। अब इसमें हम लोग को क्या बोला गया है कि f ऑफ g(2) निकालना है। तो सीधी सीधी बात ये है कि देखिए अगर a का वैल्यू 1/2 है, a का वैल्यू माइनस 1/2 है तो ऑब्वियसली कॉमन वैल्यू कौन सा लेंगे 1/2, तो a का वैल्यू 1/2 ले लेते हैं यहाँ पर। और आपको निकालना क्या, अब निकालना है आपको कि ये जो है ना f ऑफ g(2) का वैल्यू निकालना है, तो f ऑफ g(2) का वैल्यू निकालना आपको। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई f ऑफ g(2) निकालने के लिए fx आपको पता चल गया, fx का वैल्यू कितना आ गया ax माइनस 3 है, इसका मतलब fx का वैल्यू अगर ax माइनस 3 है तो a की जगह पुट कर दो तो 1/2 x माइनस 3 हो जाएगा, ये fx आ गया आपका। अब ये जो fx आ गया इसमें क्या करना है हम लोग को कि f ऑफ g(2) निकालना है, तो g(2) कैसे निकालोगे, gx आपको गिवन है 3x² प्लस 2x माइनस 3, तो पहले इसमें पुट कर दो, तो gx का वैल्यू जो आपका है वो है 3x² प्लस 2x माइनस 3 है। अब इसमें g2 निकाल लो तो g2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, g2 का वैल्यू करोगे 3 × 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 × 2 माइनस 3। अब यहाँ से देखोगे तो g(2) का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो g(2) का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा आपका 2 2 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 3 करोगे 13 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमें वैल्यू निकालना था यहाँ पर अगर देखोगे ये वाला पार्ट का f ऑफ g(2), तो g(2) का जब पुट कर दो यानी f13 निकालना आपको। अब f13 वैल्यू पता करना है, fx है कितना, तो fx का वैल्यू जो है आपका है हाफ ऑफ x माइनस 13, x माइनस 3, 13 पुट कर दो तो f13 जो आ जाएगा आपका यहाँ पर f13 वैल्यू कितना आ जाएगा हाफ ऑफ 13 माइनस 3, इसका मतलब ये हो जाएगा 13 माइनस 6/2, तो ये आ जाएगा आपका 7/2 और 7/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होंगे 7/2, तो 7/2 जो है ना इसका राइट आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चंस भी आपको क्या है, ये सब क्वेश्चंस लॉजिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा ये आपको टाइम भी नहीं लगेगा। ये सब क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया एक बार तो ये क्वेश्चन बनाने में बड़ा आसानी होगा। और इस तरह क्वेश्चन आप पहले से प्रैक्टिस करो, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका रैंक बहुत जल्दी इंप्रूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे से इसको कवर करके रखोगे तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा और रैंक आपका एकदम बढ़िया आ जाएगा आपको। तो ये जो है ना मज़े वाली बात है और मज़े वाली क्वेश्चन भी है ये सब, तो आपको ये सब क्वेश्चन जो है ना बनाने चाहिए, मतलब कंफर्टेबली इसमें आपको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब आप ध्यान रखो, बाकी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखो पूछ दिया गया रेंज क्या होगा, सिग्नम आ गया है ना। हम आपको क्या बोले, अगर आप यहाँ पर देखो जो आपको पहले बोले थे ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर आ रहा होगा, सिग्नम आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लिया, मॉडुलस देख लिए, ये सब आ गया और यही जेई में होता भी है और आगे भी आएगा। तो आप इसको जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, इसीलिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस ये चार का एक एक बात पता रखो कि क्या क्या होता है, क्या क्या कहाँ पर क्या मतलब इसके कंसेप्ट है, इसके प्रॉपर्टीज़ है, सारी बात को ध्यान रखो, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना बना के रखो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो है ना मतलब इजीली बना सको। अब देखो क्वेश्चन आपका, इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है सिग्नम, सिग्नम tan x, सिग्नम cot x। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है आपको कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो सिग्नम साइन, सिग्नम tan, सिग्नम cot, इसमें एक और होगा सिग्नम cos में होगा, ठीक है, सिग्नम ऑफ cos x। तो अब सिग्नम ऑफ cos x चार फंक्शन इसमें गिवन होता है, ठीक है, सिग्नम ऑफ cos x, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपको कि सिग्नम के बारे में आपको ध्यान रखना है। सिग्नम का सिंपल कंसेप्ट आपको पता ही है कि पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव 1 देता है, नेगेटिव के लिए -1 देता है और 0 पर 0 देता है। अब इसमें करना है कि आपको देखिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कोरेंट के बारे में आप जानते होंगे सभी लोग,
क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। तो आपको करना क्या है कि क्वाड्रेंट में जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। फिर टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है इसमें, ये बात भी आप जानते हो, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। इसमें देखोगे तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो सिंपल है, अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा ऑल पॉजिटिव, तो सिग्नम क्या करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव है तो सारे वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, यानी 1 देगा आपको। तो देखिए पहला में तो 1 + 1 + 1 + 1 तो वैल्यू 4 आ जाएगा, सिंपल। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिंपली साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ये तीनों के तीनों नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1 - 1 -1 -1, यानी ये कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। ना थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन कॉस नेगेटिव रहेगा। तो -1 ये हो गया +1 +1 और ये -1, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ना फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो -1 -1 -1 +1। अब यहाँ पर देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका -2। अब इसका रेंज चेक करो, तो रेंज क्या क्या आ गया 4 -2 और 0। तो इसका मतलब रेंज जो आ गया, रेंज आ गया आपका यहाँ पर देखोगे तो रेंज क्या हो गया आपका -2 0 और 4। अब पूछा जा रहा है आपको सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट इन द रेंज ऑफ, तो सम कर दो इसको, सम करोगे तो क्या होगा -2 + 0 + 4, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिग्नम का कंसेप्ट पता है तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो है ना इस बार पूछा गया है, इसको आप एक बार अच्छे से कवर कर लो तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना मतलब सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस एंड फंक्शंस का बेसिक पार्ट जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, लॉग के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आप एक बार इसको अच्छे से कवर कर लो, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉप चैप्टर में, और आप इस तरह से इस सारे चैप्टर को हम लोग करेंगे। तो बहुत आसान है, मतलब आप इजीली कवर कर सकते हो, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो और बाकी पढ़ते रहो।